हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश चैनल। तो चलिए नॉर्मली आज देख सकते हैं, आज का जो है आपका थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हो क्रिएटिविटी है। यानी नॉर्मली आज मैंने पूरा जो है पीडीएफ का जो है डिज़ाइन चेंज कर दिया। नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिला है। साथ आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आज जो है मैंने मोटिवेशनल कोट्स भी रखा है। ओके, तो चलिए आज का जो है सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आपको जो है आज का कोट्स दिखाते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप जो है क्लास 28 करने वाले हैं। साथ साथ यह जो है आपका एवरेज है, यानी कल जो है आपका एलसीएम और एचसीएफ जो है ख़त्म हो गया था। आज जो है आपका एवरेज चलने वाला है, उसके साथ एवरेज का जो है यह पार्ट 1 है। तो चलिए कम से कम हो सकता है 3 दिन यह जो है आपका एवरेज चलेगा। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं और वो भी क्या, मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो नॉर्मली मैंने आपको बोला है कि आज का पीडीएफ पूरी तरह से आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रहा ये आज का कोट्स, सुनिएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक तरह से कह सकते हो मोटिवेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखना यहाँ पे, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप सोचोगे क्या कि टाइम पास करके काम निकाल लेंगे, तो वो बात नहीं है। आपको मेहनत एकदम डट के एकदम मेहनत करना होगा, तब जा करके कहीं ना कहीं आप जो है यानी आपका आसमान जो मंजिल है उसको तब आप कंप्लीट कर पाओगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। ठीक, नॉर्मली इसी तरह से आपको डेली जो है हमारी तरफ से जो है मोटिवेशनल कोट्स देखने को मिलेगा। तो ये रहा आज का पहला जो है आपका क्वेश्चन, 5, 8, 13, 12, 16 का जो है औसत क्या होगा। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 5, 8, 13, 12 और 16। तो नॉर्मली आपको पता होगा क्योंकि अगर बात करें एवरेज निकालने का, ठीक है, तो एवरेज पहला तो यहाँ पे अगर बहुत बच्चों को मालूम होगा एवरेज कैसे निकालते, लेकिन एवरेज होता क्या है दरअसल, इसके बारे में आपको प्रॉपर जो है आज जो है जानकारी देते हैं। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखना नॉर्मली क्या होता है, यह एक तरह का समझ लो, मतलब 5, 10 या हो सकता है 20 या मतलब कह सकते हो कहीं हो सकता है 100, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यह एक डेटा होता है, ठीक है। तो यानी मान लेते हैं उम्र से रिलेटेड हो या फिर उसका कुछ से भी रिलेटेड जो है डेटा होता है। तो यहाँ पे डेटा में क्या होता है कि सभी का डेटा कभी इक्वल होता नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं अनइक्वल डेटा रहता है। कहने का मतलब हो गया कि आप यहीं पर देख सकते हैं किसी का 5 है, किसी का 8 है, हो सकता है या 8 उसका वजन हो या और भी कुछ उसका डिटेल हो, ओके, या फिर लंबाई हो। लेकिन गौर करने की बात है, यहाँ पर 5 है, 8 है, 13 है, 12 है, 16 है, तो यह जो है अनइक्वल डेटा है, ठीक है। इसको हम एक सीध में कर देते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो यह जो है डेटा थोड़ा अनइक्वल है, इसको एकदम से हम एक सीध यानी लीनियर कर देते हैं। ओके, ताकि एक वर्ड में जो है टोटल का जो है डेटा मेरा क्लियर हो जाए कि हाँ भाई औसतन इतना जो है चला है। तो इसलिए हम लोग जो है औसत का जो है उपयोग करते हैं। नॉर्मली औसत होता क्या है, चलिए अब यह तो क्लियर हो गया आपका। अब साथ साथ बनाते कैसे हैं औसत को, इसके बारे में आप जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली देखना यहाँ पे है क्या कि आपको जो है यहाँ पे टोटल डेटा दिया हुआ रहेगा, यानी एक तरह से कह सकते हो इस तरह का डेटा दिया हुआ रहेगा। और औसत निकालने के लिए करना क्या होता है, ऊपर जो है आपको जितना भी जो है नंबर दिया हुआ रहेगा सबको जो है ऊपर में आपको प्लस कर देना है, ठीक। प्लस करने के बाद नीचे आपको काउंट करके लिख देना, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो नीचे जो है आपका 5 से जो है डिवाइड दे देते हैं। ओके, तो यह आपका जनरली जो है औसत कहलाता है। साथ ही साथ यही चीज़ जो है आपका अगर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें जो आपका जो है मीन होता है, ठीक है, यानी माध्य जिसको बोलते हैं, वह भी सेम फंडा पे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे चलिए जल्दी से आपको करना क्या है, ऊपर ऐड करना है, नीचे 5 से डिवाइड देना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका औसत निकल जाएगा। ओके, इसके बाद जो है दूसरा यहाँ पे जो है आपको एक और बता देते हैं कि आपको होगा क्या कि अगर इस दोनों को आप गुना करोगे, ठीक, यानी आपका जो औसत निकला है और साथ ही साथ यह जो काउंटिंग नीचे 5 जन है, 10 जन है या 10 कुछ भी हो, ठीक है, तो इस दोनों के अगर आप गुना करोगे तो यहाँ का टोटल जो है आपके पास जोड़ निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यह होता है। तो नॉर्मली चलिए इसको जो है थोड़ा सा अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत बच्चे जो है कमेंट ज़रूर कर दिए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर को। तो चलिए अगर कमेंट नहीं किए तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, तब तक मैं आपको बना के यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या है, पहले तो सबको यहाँ पे जोड़ देना है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है इस तरह से इसे जो है लिखे होंगे या आपको जो है इस तरह से लिखना है। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पे जब मैंने सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद नीचे जो है टोटल मेरे पास जो है 5 संख्या है। साथ ही साथ जल्दी से इसे जोड़ते हैं, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 8, 19, 19, 5, 24। तो यहाँ 4 हो गया, बचा मेरे पास 2। तो 2, 1, 3, 3, 1, 4, 1, 5। तो यहाँ पे 54 हो गया, नीचे जो है 5 हो गया। साथ ही
साथ अगर इसे डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ 5 दाही यहाँ जो है 50 हो जाएगा, फिर 5 अट्ठे 40 हो गया। तो इसका जो है आंसर 10.8 आ गया, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे ए दिख रहा है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जीरो जो है लास्ट में दिख रहा है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए आप लोग घबराना नहीं। मे भी अगर जानकारी नहीं है तो आज जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो मैंने अभी से कुछ देर पहले आपको जो बातें बताई, यहाँ पे 5 को अगर आप इससे गुना कर दोगे 10.8 से, तो आपको जो है यह संख्या मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जो है इसका यूज़ आपको करना है, आगे जो है इसका यूज़ करना है आपको। ओके, तो चलिए यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद जो है अगला ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे जो है आपको अब जो है डेसिमल वाला नंबर हो गया। क्या आ गया? डेसिमल वाला नंबर। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। यहाँ पे देखिएगा क्या कहा जा रहा है, 0.3 है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 3 है, फिर 0.03 तथा 0.002 का जो है औसत क्या होगा। तो आप लोगों के लिए यह जो है ईजी हो गया यार, जल्दी से बना लेना। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सिंपल है, जल्दी से जोड़िए, सीधा जो है टोटल कितना संख्या है भाग देना है, बस कहानी खत्म हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आप बताना यह जो आज का जो आपका जो है, यानी एक तरह से कह सकते हो मोटिवेशनल कोट्स वगैरह डालना आपको अच्छा लगा या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना, क्योंकि आज का जो पूरा PDF चेंज मिलेगा, लास्ट में भी देखना और आपका जो है फ्रंट में आपने देख ही लिया है। तो चलिए यहाँ पे जो है 0.3 है और 3 है, तो चलिए यह आपके पास 3 संख्या है, 0.3 है प्लस जो है 3 है, साथ ही साथ प्लस जो है 0.03 है और प्लस 0. आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके 0.002 जो है यह हो गया, बस बटा जो है यहाँ पे टोटल कितना है 4 है, तो भैया 4 से भाग दे दिए। ओके, अब यहाँ पे जो है आराम से जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 है लास्ट में, 2 का तो कोई है नहीं, 2 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे 0 और 3 मेरा यहाँ पे है, 3 ही हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे 0 जो है, फिर 0 यहाँ 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद जो है अब तो कुछ बचा नहीं, एक मेरा यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे एक मेरा 3 बचा है, इससे ज़्यादा तो कुछ बचा है ही नहीं। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ पे 4 से जो है इसे डिवाइड दे देना है, तो दशमलव को हटाइए, यहाँ पे गुना 1000 मेरा हो जाएगा। 4 से जो है जल्दी से भाग दीजिए, तो यहाँ पे 4 अट्ठी जो है मेरा क्या हो जाएगा, या 4 से अगर कट रहा है तो चलो कट रहा है तो काट ही देते हैं, सोचने वाली क्या बात है। तो यहाँ पे 4 अट्ठे 32 हो गया, 32 के बाद यहाँ 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 हो गया। तो यहाँ पे नीचे 3 अंक है भैया, यानी 3 जीरो है, तो ऊपर जो है 3 अंक के पहले डेसिमल लगा देंगे, यानी 0.833 इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी। बस इसी तरह से जो आपको जो है क्वेश्चंस बनाना है। चलिए अब जो है मैंने शुरू में जो है आपको बताया है वो करना है, साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक काम करना, नीचे जो है आपको सब्सक्राइब बटन जरूर दिखेगा, देख सकते हैं इस तरह का दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ यह जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऊपर ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँगा उसका जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इससे जो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, यानी कह सकते हो क्या कि जिस तरह से आप लोग स्टडी के लिए वर्क हार्ड करते हो, तो हम लोग जो है अच्छा से अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर करना, अच्छे तरीके से समझाना, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और फिर आप जो है लाइक कर देना। ओके, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ओके, चलिए क्योंकि आपको पता होगा अगर किसी भी चीज़ को आप पसंद करते हो तो लाइक नहीं दिए तो बेकार हो गया, लाइक देना बनता है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो अगर आप ऊपर वाला जो है, जो पहला क्वेश्चन मैंने समझाया था, ठीक है, वहाँ पर अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो इस क्वेश्चन का आप जरूर से जरूर जवाब दे दोगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि 11, 12, 13, 14, 17 उसके बाद जो है x है का औसत जो है 13 दिया हुआ है, साथ ही साथ x का आपको जो है मान निकालना है। यानी इफ द एवरेज ऑफ 11, 12, 13, 14 एंड x इज 13 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा, सोचना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये मैं सोचना नहीं बनेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आराम से बनेगा। तो चलिए थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, बताइए कि क्या आंसर आया आपकी तरफ से। कोशिश तो ज़रूर करना है, ऐसा मत करना कि भाई कोशिश ही मत करना, ऐसा नहीं करना, तब तो रह गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको औसत निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, नॉर्मली यह एक हो गया मेरा यहाँ पे, और संख्या यहाँ पे कितना है 3, 4, 5, 5 संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और बराबर औसत मेरा 13 दिया हुआ है, और सबको जोड़ करके आप यहाँ पे लिखोगे। तो चलिए सबको यहाँ जोड़ लेते हैं। तो 11 दूनी 22, 22 और थोड़ा सा इजी वे में जोड़ते हैं, थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 हो गया, यहाँ पे 1 बाकी रह गया, 4, 1 यहाँ पे 5 हो गया, ठीक, 50 हो गया। और साथ ही साथ इसमें जो है x मेरा जुड़ा हुआ है, क्या है x मेरा इसमें जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मली x का ही वैल्यू निकालना है, सिंपल है। 50 प्लस x जो है मेरा 13, 5
65 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। ठीक है, तो यह जो है पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस तरह से फॉर्मेट में लिखा कि कहीं आप जो है बेसिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक चीज़ समझना, ठीक है, यह तो खैर सही तरीका है, एक और चीज़ समझना, देखना ऐसा जो है नहीं करना है। करना कैसे है, सिंपल देखना, हमको मालूम है क्या कि इस सभी को, यानी यहाँ जो आपको दिख रहा है यह 4 संख्या, इस सभी को जोड़ेंगे, सॉरी 4 नहीं 5 संख्या है। ठीक है, टोटल यहाँ पे क्योंकि x को भी मिला करके इस सभी को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैंने क्या बोला, टोटल 5 संख्या है, 5 का औसत यहाँ पे 13 दिया हुआ है। तो पहला एक काम करो, 5 को 13 से गुना कर दो। ठीक है, तो 13 × 5 = 65 हो गया, यानी इस पाँचों को जोड़ेंगे तो 65 होना चाहिए, इस पाँचों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 65 होना चाहिए। तो एक काम करो, इस 4 को जोड़ते हैं। ठीक है, इस 4 को जोड़ते हैं, तो 4 को जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आया था मेरा, यहाँ पे 50 आया था। तो एक काम करो, 65 में सीधा 50 को घटा दो, आपको जो है 15 जो निकल के आता है वह मेरा किसका, x का ही मान होगा, क्योंकि x ही मेरा एक खाली बचा हुआ है। तो इस तरह से करना है। ठीक है, वो सब अप्रोच अब बंद कर दो, वो सिखाने के लिए था। ओके, चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ऊपर सीख गए हैं तो यह आपसे बन जाना चाहिए। यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत जो है 25 है तो x का मान निकालना। इफ़ द एवरेज ऑफ 40, 10, 25, 20, 35 एंड x इज 25 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो चलिए जल्दी से x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, आप लोगों में से किनको समझ में आया है कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। नहीं समझ में आया तो कल जो है इस तरह से कोशिश करूँगा, क्योंकि क्लास जो है अगर आप आज नहीं समझे तो कल जो है दिन ब दिन क्लास जो है आपको पता है नीचे से लेकर ऊपर बढ़ता हुआ रहता है। ठीक है, तो आप सोचोगे आज नहीं हुआ तो और कल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश रखो आज ही समझ जाए। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिएगा, जस्ट मैंने ऊपर समझाया, यहाँ पे देखना औसत मेरा 25 है। ठीक, अब टोटल संख्या को अगर औसत से गुना कर देंगे तो मेरा सबका जोड़ निकल जाता है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। ठीक है, तो 25 को अगर हम लोग 6 से गुना करें तो 25 छक्के मेरा कितना 150 निकलता है। तो 150 मेरा सबका जोड़ हो जाएगा, 150 मेरा सबका जोड़ हो जाएगा। तो चलिए एक बार जोड़ करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है 5 0 5 हो गया, फिर 5 जोड़े 10 10 10। अब यहाँ पे तो आगे जोड़ने से कोई फायदा नहीं, 0 है। तो 10 का 0 बचा मेरा 1, यहीं पे लिख देते बढ़िया रहेगा। 10 का 0 बचा मेरे पास 1। ठीक, अब 3 1 4 हो गया, 4 4 2 6 2 8 1 9 4 13 130 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब टोटल अगर हमको जोड़ना था, जोड़ने के बाद जो है 150 आना था। कितना आना था 150 आना था, लेकिन आया कितना 130। यानी यहाँ पे तो x मैंने जोड़ा नहीं है क्योंकि x का वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू मेरा क्या होगा 20 ही होगा। 20 होगा तभी तो मेरा जो है टोटल का जोड़ 150 होगा। तो कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। औसत का जो है एक तरह से कह सकते हो पूरा क्वेश्चन में से कुछ 5-10 क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, कुछ 5-10 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होता है, जिसमें कि यह क्वेश्चन आपको जो है आज का सेशन जो है मैंने 4 क्वेश्चन जो आपको बेसिक बता दिया, बाकी अभी के बाद से आपको जितना भी क्वेश्चन दिखेगा सब जो है फॉर्मूला बेस्ड दिखेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं फॉर्मूला को बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल मजा आएगा, गारंटी मैं ये यहाँ दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो आज जो है पूरा फॉर्मूला को खत्म ही कर डालते हैं। नॉर्मली क्या है, आज जो है फॉर्मूला से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि डेली जो है इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। ओके, सब फॉर्मूला एक जगह जो है यानी CD वाइज मिल जाएगा, आप लोग को सॉल्व करना भी ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो आज कुछ करवा दिए, कल कुछ करवा दिया, तो ऐसे मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता है मतलब क्या है नहीं है। तो आज जो है बेसिक में जो है आपका टोटल फॉर्मूला भी आ जाता है, इसलिए मैं आज जो है आपको टोटल फॉर्मूला सिखा दे रहा हूँ। कल से फिर मिसलेनियस अनदर क्वेश्चंस वगैरह एवरेज का करते रहेंगे। ओके, जो कि आपका थिंक पे निर्भर करता है, आप कितना समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आज जो है फॉर्मूला पे बेस्ड है, और साथ ही साथ याद रखना कि आपको अभी मैंने बोला औसत निकालने के लिए सबका जोड़ चाहिए। ठीक है, औसत निकालने के लिए सबका जोड़ चाहिए। तो आपको पता होगा मेरा जो है अगर नंबर सिस्टम क्लास किए हैं तो पहला क्लास आपको मालूम होगा, उसमें क्या है मैंने इन सभी का जो है आपको जोड़ निकालना ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, जोड़ निकालना सिखा दिया है, तो पहला काम उसका भी रिवीजन आपका यहीं हो जाएगा। अगर क्लास नहीं देखे हो तो एक काम करो, क्लास देख के आओ नंबर सिस्टम मेरा। ओके, अगर नहीं भी देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा कठिनाई होगा, अगर देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसका जो है रिवीजन करवा देते। देखना यहाँ पे
फॉर्मूला उससे इधर ड्राइव कैसे हुआ इसका भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखना प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है देखना। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपसे कहा जाता कि प्रथम 80 संख्याओं का औसत निकालना है तो आपको पहले तो इसका जोड़ चाहिए। तो जोड़ के लिए आपको मालूम होगा कि आपको पता होगा n इंटू, चलिए जोड़ के लिए एक फॉर्मूला आपको जो है पुराना वाला लिख देते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, यह जो है आपका जोड़ वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यानी आप जो है अगर 80 संख्या को जोड़ना चाहते हो तो यह फॉर्मूला लगाओगे, ठीक। लेकिन आपको औसत निकालना है तो आपको मालूम होगा कि औसत निकालने के लिए नीचे आप क्या करोगे, 80 से फिर भाग दोगे। जब 80 संख्या को हम लोग जब जोड़ेंगे फिर तो 80 से भाग देंगे, जैसा ऊपर किए सबको जोड़ करके नीचे टोटल काउंट करके भाग देते तो उसी तरह से यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे समझना जो यह n है, आपको जो यह n दिख रहा है दरअसल n मेरा क्या होगा, n मेरा 80 ही होगा, n मेरा 80 ही होगा। साथ ही साथ यहाँ भाग भी हम किससे देंगे, n से ही भाग देंगे, ठीक है। तो n मेरा यहाँ पे कट जाता है। तो अब जो औसत वाला फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1/2 हो जाता है, ठीक। यानी पहले वाला फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2, ये मेरा फॉर्मूला था जोड़ वाला, इसको भी याद कर लेना क्योंकि अगर एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ये दे दिया आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि फुल्ली जो है फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला आपको समझना होगा, ओके। तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे सबका जोड़ ये हो गया, साथ ही साथ औसत निकालने के लिए ये कर देते। चलिए इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा n प्लस 1/2, ओके, n प्लस 1/2 जो है यहाँ पे औसत निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे अब आप लोग बताना n मेरा कितना है, 80 है, प्लस 1 जो है बटा 2 हो जाएगा, तो 81/2। अब आपको पता चल गया होगा कि भैया यहाँ 40.5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब ऑप्शन बी, ठीक। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिएगा प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत, इसका जवाब आप दो, ठीक है, इसका जवाब आप दो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, ठीक है, जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब सोच रहे हैं ऊपर में प्राकृत संख्या दिया है, यहाँ तो प्राकृत है ही नहीं। तो एक चीज़ समझना, यहाँ पे कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो आप लोग एक दिमाग लगाओ, इंटीजर कितने तरह का होता है पहले यह जान लो, क्योंकि मेरा काम क्या है A to Z बेसिक को आपको क्लियर करना, साथ साथ आपका रिविजन भी हो जाएगा। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर एक होता है नेगेटिव जितना भी नंबर होता है, एक मेरा 0 होता है और एक मेरा पॉजिटिव जितना नंबर होता है, ठीक है। तो यह 3 तरह का जो है इंटीजर होता है। तो अब एक चीज़ बोलना, यह क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला, यानी क्वेश्चन के साथ खेला है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मेरा कहाँ से चालू होगा, यही होगा, ठीक। यानी अगर 0 इधर रखते हो तो यहाँ पे -1 -2 -3 इधर चलता जाएगा और इधर जो है +1 +2 +3, ठीक। आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वह +1 से ही चालू होता है और यह पूछ रहा है कि आगे पॉजिटिव इंटीजर, तो सीधा बात है कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स कहने का मतलब है, यानी जो आपका धन पूर्णांक कहने का मतलब है सीधा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कह रहा है। तो आप सिंपल 100 का नेचुरल नंबर निकाल लो, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका जो है जवाब दीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2 था, यानी आपको जो है मालूम हो गया होगा 100 प्लस 1/2 कहने का मतलब 101/2 हो गया और यह आपका क्या हो जाता है 50.5, इसका सही आंसर कहने का मतलब ऑप्शन सी, ठीक। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे ये आया, अब जो है उसका स्क्वायर पूछेगा, ध्यान देना। अब क्या पूछेगा आपसे, जो है उसका स्क्वायर पूछेगा, यानी जैसे बोलेगा क्या 10 प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर, उसका जो है औसत बताइए, ठीक है। उसका क्या बताइए, औसत बताइए, या फिर द एवरेज ऑफ इतना 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 इज, ठीक। तो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे अब बात आया इसको कैसे बनाएंगे, ठीक। याद रखना ऊपर में सिर्फ नंबर था, अभी स्क्वायर कर रहे हो, वो भी क्या, किसका, प्राकृत संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर का। देखिएगा नॉर्मली आपको पहले वाला फॉर्मूला मालूम होगा, देखना यह चीज़ आपका जो है साथ कभी नहीं छोड़ेगा, n इंटू n प्लस 1, इसको बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पूरा, जो आपका नंबर सिस्टम पढ़े हो, ये पढ़े हो, सब में यह n प्लस 1 यह घूमता हुआ दिखेगा, तो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नॉर्मली अभी से पहले आप क्या पढ़े थे, जब आपको कहा गया था कि भैया 10 जो है आपको प्राकृत संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर का जो आपको जोड़ निकालना था, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1, उसके बाद जो है 2n प्लस 1/6 था, ठीक। इसको याद करने का मैंने ऑलरेडी आपको तरीका भी बताया था, ओके। तो यह था, लेकिन अब जो है आपको क्या बोला, औसत बोला है। अब क्या बोला है, औसत बोला है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि औसत बोला है n मेरा क्या होगा, यहाँ पे टोटल 10 संख्या है, तो
n मेरा 10 ही होगा, ठीक। और हम लोग औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे 10 संख्या पूछा जाता है 10 से ही भाग देते हैं, 50 संख्या रहता है 50 से ही भाग देते हैं। तो यहाँ क्या है, नीचे n से ही गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n से ही गुना हो जाएगा, तो n मेरा कट जाएगा, ठीक है। सुनना, पुराना वाला फॉर्मूला से मैं यहाँ रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो। बाकी पढ़ाने का रहता मैं फॉर्मूला लिखवा देता और आप लोग बना लेते, लेकिन दोनों में आपका डाउट क्लियर नहीं होता। आप 10 का 10 पढ़े रहते हो, उसका भी अलग से 10 फॉर्मूला याद करते, इसका भी अलग से 10 फॉर्मूला याद करते, आपका समय पास होता चला जाता, कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसलिए मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, आपको याद रहे, पुराना भी रिवीजन हो जाए, साथ साथ उससे रिलेटेड जो है औसत भी आपका निकल जाए। यानी अगर आप पुराना नंबर सिस्टम वाला फॉर्मूला याद किए हो, ठीक है, तो आपको यह आराम से निकल जाएगा। औसत निकालने का आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई फॉर्मूला याद करना है, वो याद है, सीधा सब में जो है, सब में n से ही भाग लगेगा। सब में क्या लगेगा, n से भाग लगा देना है, सब में n से भाग लगा देना है। नंबर सिस्टम का फॉर्मूला में n से भाग लगा दो, बस यही है और कुछ नहीं है औसत, ठीक है। अब नया चीज़ याद नहीं करना है, पुराना वाला को हम क्या करवा रहे हैं, आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यह तरीका को आप लोग याद करना, ओके। यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे औसत वाला फॉर्मूला अब मेरा क्या बन गया है, n+1 जो है यह मेरा हो गया, ठीक है, n+1 हो गया। इसके बाद जो है 2n+1 और उसके बाद जो है बटा 6, यही मेरा फॉर्मूला हो गया किसका, औसत का। 10 तक का जो है आपको प्राकृत संख्या का यानी नेचुरल नंबर का जो है आपको स्क्वायर निकालना है। तो चलिए n का मान यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 और 1 मेरा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11, ओके, और गुणा यहाँ पे 10 दूनी 20, 1 21 हो जाएगा, ठीक। तो 21 बटा मेरा यहाँ पे 6 आ गया। अब 11 को 21 से गुना कर दो, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको मालूम है, 1 का 1 लिख दिए और फिर 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, बटा मेरा 6 हो गया। अब जल्दी से इसे डिवाइड लगा दो, तो यहाँ पे 6 तिया कितना हो गया, चलिए 6 तिया 18 हो गया, ओके। तो 18 यहाँ पे हो गया और 18 के बाद अब एक सिंपल करना है क्या, कि आप जो है आगे नहीं भी हिसाब करोगे तो आप सिंपल यहाँ पे आंसर कर सकते हो, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन डी कर सकते हो, कारण है क्या कि यहाँ पे 3 आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो फिजूल का उतना मेहनत करके आगे क्यों निकाले, ठीक है, बेवकूफ़ी कर निकालना हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्जाम में यही करना है, इनमें से कोई नहीं, झट से मार दो। अभी अगर नोट्स वगैरह फेयर वगैरह बनाते हो या नोट्स वगैरह करते हो तो आप लोग एक काम करना है, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो है बहुत सीरीज़ में बता रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे, लेकिन बहुत आपका मदद करेगा, ठीक है। इसलिए नोट्स वगैरह कोशिश करना बनाने का, ओके। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे 6 तिया 18 हो गया, ठीक है, तो 8 4 12 8 5 13 51 यहाँ पे मेरा बचा है। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो 7 8 बार में जो है 6 8 जाए, यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 49 50 51, यहाँ पे 6 पंजे जो है 30 हो जाएगा, ओके। 38.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका निकल गया, ठीक। चलिएगा, अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे आया वर्गों का औसत। सेम क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए मैंने दिया है, ओके। देखिएगा, प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ध्यान देना, प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर्स इज। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आपको मालूम है तो आप जवाब बिल्कुल दोगे, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है, पक्का याद कर लेना। अगर याद करना नहीं चाहते हो, अगर आप पहला क्लास मेरा औसत देख रहे हो तो एक काम करो, जाके नंबर सिस्टम देखो, बिल्कुल मज़ा आएगा, आप कहोगे उड़ा डालेंगे, ऐसा आपको फील होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या मेरा फॉर्मूला था, n+1 था। चलिए फिर से लिख दे रहे ताकि आपका रिवाइज हो, n+1 था, उसके बाद जो है 2n+1 था, ठीक। एक मिनट थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गया, 2n प्लस यहाँ पे 1 था और बटा मेरा क्या था, यहाँ पे 6 था। बस इस पे जो है आपको पुट कर देना है। यहाँ पे 31 है, तो 31 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 31 दूनी कितना हो गया, 31 दूनी यहाँ पे 62 हो गया, 62 एक मेरा 63 हो गया, बटा मेरा 6 हो गया, ठीक है। अब इसको जो है जल्दी से काट देते हैं, देख लीजिएगा, 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है, और फिर 2 16 दूनी 32 हो गया, साथ ही साथ 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 16 को जो है 21 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 16 को जो है 21 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 16 एकम 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नॉर्मली आप जो है एग्जाम में क्या करना, लास्ट में एक 6 दिख गया तो सिंपल आप इसे आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी जो है लास्ट में आपको 6 दिख रहा है, क्या है, 6 दिख रहा है। तो सिंपल है, 16 एकम मेरा क्या हो गया, 16 हो गया, उसके 16 दूनी 32 एक 33 हो गया, 336 इसका सही में आंसर होगा। क्लियर है। अब चलिए इसी चीज को आगे और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखना, अब जब स्क्वायर हो गया तो घन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, घन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक चीज याद रखना, एग्जाम का नियम होता है कि आपका जो है पर ईयर
क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा इंक्रीमेंट होता है। ये मत सोचना क्या कि मतलब अभी से जो है 5-10 साल पहले का जो सिलेबस चल रहा था वही चलता आया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन मॉडिफाई होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कंपटीशन आपको पता होगा अभी ज़्यादा टफ है, पहले इतना नहीं था, ठीक है। अभी से हो सकता है 5 साल 10 साल जो भी हो, पहले उतना टफ नहीं था, अभी ज़्यादा टफ होने लगा है। तो इससे होता क्या है, कंपटीशन लेवल बढ़ता है, ओके। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ता है। तो आप सोचो कि मैं जो है पिछले बार जैसा तैयारी है उसी तरह से कर लूँ, नहीं होगा भाई, थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ, यानी आप पहले तो आप मतलब एक तरह से फील होगा आप बूस्ट हो गए हो, ठीक है, ठीक। और ज़्यादा जानकारी होगा तो छोटा छोटा क्वेश्चन करना आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। कहने का मतलब अगर एग्ज़ाम यहाँ है, आप पढ़ाई भी यहीं का करोगे, ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल अप कर दिया तो आपका कहानी ख़त्म। अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम का लेवल ये है, आप यहाँ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा अपर पढ़ लोगे, अगर ये लेवल थोड़ा सा बढ़ाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना को तो आप किए हुए हो। लेवल अगर यहीं तक रखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से जो है क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर को तक का जो है आपको क्वेश्चन आपको मालूम है, तो बेसिक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको लगता होगा ये बोरिंग है, मे भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है अगर एक क्वेश्चन दे दिया तो उस टाइम अगर आप मेरा क्लास देख रहे हो तो उस टाइम हमको याद करोगे, उस समय कहोगे काश जो है अगर इसका फॉर्मूला याद कर लेता तो मेरा आज क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को खोना मत, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे 16 क्या कह रहा है, 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकालना है। तो पहला काम नंबर सिस्टम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर सिस्टम वाला क्या, तो यहाँ पे औसत निकालने से पहले आप लोगों को मैंने क्या बताया, पहले जोड़, इसका जोड़ चाहिए। तो इसका जोड़ निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी क्या सिखा दिया है कि जो आपका n × n+1/2 था, जो कि आपका नॉर्मली प्राकृत संख्या का योग होता है, ठीक, उसमें जो है यहाँ पे सिंपल है Q² कर दिया जाता है, तो यह मेरा प्राकृत संख्या के घनों का जोड़ हो जाता है। अब आपको क्या करना है, औसत निकालना है। आपको करना क्या है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए मैंने क्या बोला, n से ही भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो देख लेना यह पुराना फॉर्मूला है, नया तो याद करने का जरूरत नहीं हुआ, बस इसी को एडिट कर दिए एक तरह से। देखना इसको अगर हम सॉल्व करें तो n² होता है यहाँ पे, ठीक, n+1 का जो है होल स्क्वायर होता है बटा 2 दूनी 4 होता है, ठीक। अब भाग किससे लगाना है, n से लगाना है, बस यही फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिए, ठीक। n यहाँ कट गया तो आपका नया फॉर्मूला क्या बना, n × n+1 का स्क्वायर हो गया और बटा जो है आपका 4 हो गया, ठीक है। n × n+1 का स्क्वायर उसके बाद बटा 4 हो गया, तो बस इतना हो गया, मॉडिफाई कर दिए। अब आप बताइए अगर पुराना चीज़ आपको याद है तो क्या इसको याद करने का झंझट पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। फिजूल का क्यों याद करें, अरे मेमोरी है, दूसरा चीज़ में यूज़ करो, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अब इसमें जो है पुट कर देते हैं, 16 बोला गया है ना, 16 बोला गया है, सिंपल है भैया। यहाँ पे n का मान चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 16 हो गया, एक मिनट, यहाँ पे n का मान जो है 16 हो गया, गुणा कर देंगे, 16 + 1 मेरा क्या हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर यानी 17 × 17 कर देते हैं, बाद में ज़रूरत होगा तो 289 कर देंगे, ठीक है, बटा यहाँ पे 4 से भाग दे दिया, तो 4 × 16 हो गया, ठीक, तो 4 भाग से कट गया। अब देखना अब इसमें जो है आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। 7 होता है, 9 आता है, 9 × 36 होता है, यानी लास्ट में 6 आना चाहिए। तो लास्ट में 6 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 2 में 6 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट काम नहीं किया, आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो 17 का स्क्वायर कितना 289, मैंने आपको स्क्वायर के क्लास में ही बोला था भाई याद कर लेना, क्योंकि उस वक्त जो है 20-25 मिनट का क्लास आपका होता था, तो इसलिए मैंने टाइम देते गया कि आपको जो है कैसे भी करके आप याद करते जाओ, स्क्वायर को बहुत अच्छा लगेगा, नहीं आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 है, ठीक है। अब इसको जो है आपको 4 से यहाँ पे गुणा कर देना है, तो 9 × 36 का यहाँ 3 हो गया और 8 × 32, 33, 34, 35 यहाँ पे हो गया, और उसके बाद जो है 3, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 1156 आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर, क्लियर। अब चलिए अब प्राकृत संख्या का यही 3 होता है, ठीक है। अब कल जो है जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा इसका आपको रिवीजन करवा दूंगा जरूर, फॉर्मूला का मैं आपको रिवीजन जरूर से जरूर करवा दूंगा, ताकि आप लोग भूलो नहीं। ऐसा नहीं कि एक दिन करवा दिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं करूँगा। कल जो है आपको एक झुंड बना करके, यानी लाइन बाय लाइन आपको लिख करके सबको एकजुट करके आपको जो है हर एक चीज़ को डिटेल से बताएंगे, आपको जो है रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि नहीं ऐसा 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 करना चाहिए, ठीक है। तो कल का क्लास जो है आपका रिवीजन का होगा, पक्का रिवीजन होगा, ठीक है। यानी इसका रिवीजन होगा, बाकी आगे तो क्लास करना ही है। रिवीजन कितना 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, फिर आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओके। अब देखिएगा जब इतना हो गया इसके बाद जो है अब अगला क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे है 10 लगातार सम संख्या का औसत। चलिए अब जो है यहाँ पे आ गया सम संख्या, यानी 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ध्यान देना 10 लगातार बोला है, ठीक है। एक वो सेम एक जो है इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, थोड़ा सा का डिफरेंस रहता है, उसको दिमाग में रखना होता है, नहीं
तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। देखना ज़रा, यहाँ पे है 10 लगातार सम संख्या, तो आप लोग यहाँ पे औसत निकालने के लिए, निकालने से पहले हमको जोड़ चाहिए, तो जोड़ का फॉर्मूला क्या होता था? देखिएगा, जोड़ का फॉर्मूला सिंपली है, हम लोग n इंटू एन प्लस वन करते थे जोड़ निकालने के लिए। ओके, अब n इंटू एन प्लस वन करते थे, अब क्या बोला मैंने, n से भाग लगा देंगे, कारण है 10 लगातार संख्या है, 10 से ही भाग लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे यह हुआ जोड़ का फॉर्मूला। अब जो है इसको औसत निकालना है, यानी औसत का फॉर्मूला बनाना है, तो n इंटू एन प्लस वन बाय यहाँ पे n मेरा कट गया, तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, n प्लस वन। तो अब जो है मेरा औसत का फॉर्मूला n प्लस वन है, याद रखना औसत का फॉर्मूला, यानी 10 लगातार सम संख्या या 20 पूछे 30 पूछे सम संख्या का जो है औसत का फॉर्मूला क्या हो गया, n प्लस वन हो गया। तो यानी आपको यहाँ 10 दिख रहा है, 10 में 1 जोड़ दोगे तो कितना, 11 हो जाएगा, कहने का मतलब ऑप्शन बी। बस इतना ही करना है, 11 हो गया मेरा। ठीक, अब इसके बाद जो है इसको देखिएगा, अब यहाँ पे लगातार 46 तक, देखिए आगे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना, 46 तक बोल दिया, तो तक वाला में थोड़ा सा एक चीज़ गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है, एक चीज़ ध्यान देना, अगर 46 तक की बात हो रही है तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि आपका 1 से लेकर के 46 तक में टोटल कितना जो है सम संख्या आता है, 1 से लेकर के 46 तक में टोटल सम संख्या कितना आता है, ये करना है। ठीक है, अब देखो 46 तक वाला भी अलग फॉर्मूला आता है, आपने जो ऊपर अभी n प्लस वन जो किया, ठीक है, यह अलग फॉर्मूला आता है। ओके, अब एक चीज़ बताना, अगर मैं 2 फॉर्मूला आपको दूं, ठीक, तो आप कंफ्यूज जरूर करोगे, ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। अगर एक ही फॉर्मूला में दोनों निकल जाए तो अच्छा है कि नहीं, ये बताना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या कन्फर्म इसी फॉर्मूला पे आपको जो है इसको पुट करने सिखाऊंगा, ताकि आपको 2 फॉर्मूला याद ना रखना पड़े, कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो इस फॉर्मूला पे इसका यूज़ कैसे करेंगे, एक चीज़ ध्यान देना। अब बताना 1 से लेके 46 तक में कितना सम संख्या होता है। वहाँ पे क्या था, 10 लगातार, यानी 2 4 6 8 इस तरह से जो आपका चलता रहता है, 10 चाहिए था हमको। यहाँ पे 46 तक पूछ रहा है, यानी अगर काउंटिंग 1 2 3 4 आप पढ़ रहे हो तो 46 तक में कितना आपका जो है सम संख्या आता है। तो इसका जो है सबसे बेस्ट जुगाड़ समझना। ठीक है, तो 1 से लेकर के समझना, 1 से लेकर के 10 तक में 5 ही होता है। देखना 2 4 6 8 और 10, 5 हुआ, 1 से लेकर के 10 तक में 5 होता है। तो इस तरह से 40 तक में कितना हो जाएगा। ठीक, आप एक काम कर सकते हो, इसका जुगाड़ ये बैठा सकते हो कि आप जो है 1 से लेकर 46 बोला है ना, तो 10 में 5, फिर 10 में 5, फिर 10 में 5, फिर 10 में 5, तो 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, अब 20 और 46 तक में कितना हो जाएगा, एक 42 हो जाएगा, एक 44 हो जाएगा, एक 46 हो जाएगा, यानी टोटल जो है मेरे पास 23 निकल रहा है। कितना, 23 सम संख्या निकल रहा है। ठीक, अब यह चीज़ आपको बोरिंग लग रहा है, यानी मैं समझा रहा था अभी, तो आप एक काम करो, 46 को जो है आराम से आधा कर दो। ठीक है, 46 को क्या कर दिया, आधा कर दिए, क्योंकि 10 जो है यानी 10 लगातार जो है आपका संख्या था, नेचुरल नंबर था, उसमें 5 को आ रहा था, यानी 5 आ रहा था, तो यानी 10 का आधा। 20 रहता तो 20 का आधा 10 को आएगा, अगर यहाँ 40 है तो 40 का आधा यानी 20 को आएगा। 46 से 46 का आधा, यानी यहाँ पे जो है टोटल आपका जो है सम संख्या 23 होगा। टोटल सम संख्या कितना, 23 पीस होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका सम संख्या 23 है, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 है। ओके, तो 23 प्लस 1 कितना हो गया, 24 हो गया, कहने का मतलब ऑप्शन बी। अब बताओ फॉर्मूला अलग से याद करने का झंझट हुआ। अब उसका फॉर्मूला आपको जो है हो सकता है बलगी पड़े, हमको खुद उसको जो है फॉर्मूला पसंद नहीं आता है कि हर चीज़ के लिए उतना सारा फॉर्मूला याद नहीं करना है, बोरिंग। इसीलिए मैं जो है पुराना नंबर सिस्टम का फॉर्मूला से रिलेट करके करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा भारी ना लगे, बोझिल फील होता है। ठीक है, इसलिए सिंपल है, एक ही फॉर्मूला से बन रहा है तो क्यों ना एक ही फॉर्मूला से बनाए। ओके, अब देखिएगा इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है, 46 है ना, इस 46 के जगह पे मान लेते अगर आपसे पूछ देता 47, ठीक है, 47 तक, तो एक चीज़ बताना आप लोग, एक चीज़ बताना, अब मैंने बोला इसका आधा कर देना, तो आप लोग क्या करोगे, 47 बटा 2 करोगे क्या, बिल्कुल गलत। अब एक चीज़ बताना, 47 क्या आपका सम संख्या है, 47 है सम संख्या नहीं है, तो 47 तक में आखिरी सम संख्या कौन है, 46 है ना, तो यहाँ 47 भी लिख दे तो भी हम 46 को उठाएंगे, क्योंकि 46 मेरा लास्ट सम संख्या है भाई। ठीक है, यानी इवन नंबर है, तो 46 को हम यूज़ करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए इसको जो है इरेज करते हैं। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे यह हुआ 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखना ज़रा, अब सम संख्या खत्म हो गया, पहला प्राकृत संख्या का जो है कहानी खत्म हो गया, सम संख्या का कहानी खत्म हो गया, अब आया विषम संख्या। चलिए अब विषम संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखना 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, उसके साथ जो है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो चलिए जल्दी यहाँ पे जो है 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो है आप लोग औसत निकालिए। अगर आप लोग को याद है तो कीजिए, नहीं तो मैं आगे बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे है औसत निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले जोड़। तो चलिए जोड़ वाला पुराना फॉर्मूला याद करते हैं। तो यहाँ पे जो है
जो औसत ये विषम संख्याओं का जोड़ जो होता है वह एन क्यूब होता है, यानी 15 है तो 15 सॉरी क्यूब बोल दिया, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और लेकिन हमको क्या करना है, औसत निकालना है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये एन से भाग दे देंगे तो एन खत्म हो गया। तो यानी एन जो है अब मेरा क्या हो जाएगा, अगर 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो वह मेरा एन का एन ही हो जाएगा, यानी एन मेरा क्या होता है 15 होता है। तो कहने का मतलब 15 ही इसका आंसर हो गया, क्या हो गया 15 ही इसका आंसर हो गया, कहने का मतलब सी, मतलब 15 दिखा 15 आंसर हो गया, 16 दिखा 16 आंसर हो गया, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब चलिएगा, अब इसी चीज़ का जो है अब दूसरा एक देखिएगा 19 तक, ध्यान देना, फिर वही से एक दिक्कत आ गया 19 तक, समझना इस चीज़ को। 19 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे प्राकृत पे ध्यान मत देना, विषम संख्या 1 3 5 7 इस तरह से ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृत पे ध्यान मत दो, यहाँ पे प्राकृत एक होता है कि बच्चा प्राकृत देख के जो है अनदर चीज़ सोचने लगता है कि भाई नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं है, थम जा जरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेचुरल ऑड नंबर, या फिर नेचुरल को तुम एक काम करो काट दो अपने मन में, सीधा बोलो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 19। तो 19 तक, ध्यान देना, यह तक जो है जान मार के रख देगा, ये बात याद रखना, तक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ओके। चलिए यहाँ पे क्या है, सेम जैसा सम में हुआ था, सम में भी क्या हुआ था 10 संख्या में, यानी 10 जो नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या, तो उसमें 5 मेरा सम निकलता था। सेम यही बात इसमें भी है, इसमें भी जो है 10 में 5 जो है विषम संख्या निकलेगा, यानी ऑड नंबर जो है इस 10 में 5 को निकलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 19 तक में, ठीक है, 19 तक में कितना हो जाएगा, ओके। तो यहाँ 10 तक में मेरा कितना 5 होता है, ठीक, 1 से लेकर 10 तक काउंट करते उसमें 5 को आता है ना मेरा विषम संख्या। उसके बाद एक 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, एक 19 बोला, 19 तक बोला, यानी 19 को भी लेना है, तो 19 भी मेरा आ ही गया, क्या हुआ 19 भी मेरा आ गया, यानी 5 मेरा आ गया। तो यानी टोटल जो है मेरे पास 15 विषम संख्या मिला, टोटल 15 विषम संख्या मिला। तो 15 विषम संख्या का औसत मेरा क्या हो जाएगा, प्राकृत विषम संख्या का औसत, यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, ओके, खैर कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। यहाँ पे 15 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा, ठीक है। 15 का मेरा क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मैंने क्या जाना है एन अगर रहता है तो एन का एन ही हो जाता है, ओके। तो सॉरी 15 तो है ही नहीं, मैं 15 फिजूल में काउंट कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे 10 संख्या में 5 मेरा क्या हो रहा है विषम संख्या है, तो यहाँ पे 19 जो है 19 तक में कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 10 अगर काउंट कर रहे हैं तो इसमें 5 आ रहा है, तो उसके बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 17 19, 5 इधर हो गया और 5 यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मौजूद है, तो 5 5 10, टोटल मेरा विषम संख्या कितना निकल रहा है 10 निकल रहा है। तो यानी n का मान 10 है, और n जो है सिंपल है, जो आपका विषम संख्या का औसत जो है खाली n ही होता है, तो कहने का मतलब सीधा मेरा ए आंसर हो गया, ओके। उस समय जो है मैंने यह जो 10 है उसी को काउंट कर लिया, इसलिए 15 जो आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है, खैर मिस्टेक हो गया था, ओके। तो 10 तक में 5 होता है, तो यहाँ पे 19 तक में मेरा कितना हो गया, सिंपल है भैया 10 हो गया, 10 का आंसर 10 हो गया, कहानी क्लियर। चलिए इसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिएगा, अब जो है जब हम मेरा सम विषम और उसका दोनों का तक वाला चक्कर खत्म हो गया, तो अब देखना यह 14वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका सम संख्या का वर्ग का है और 15वां जो है विषम संख्या का वर्ग का है। यह क्वेश्चन जो है बहुत कम तर देखा जाता है, ध्यान देना, यह क्वेश्चन जो है बहुत कम तर देखा जाता है, लेकिन याद कर लेना इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा सही रहता है। मे बी अगर यह चीज़ आपको बाद में दिक्कत खड़ा कर सकता है, मे बी हो सकता है अगर एक भी क्वेश्चन डाल दिया तो आप उसमें फिर किसी काम के रह नहीं जाओगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। क्योंकि एक और कैंडिडेट था, यानी आपको मालूम होगा क्या कि एग्ज़ाम तो बहुत सारे बच्चे देते रहते हैं, तो उनका हुआ क्या कि नॉर्मली हुआ जैसे कि मतलब होता है ना क्या थोड़ा सा बल्गी लगता है ना, तो उन्होंने क्या किया, उसको लगा क्या बल्गी फार्मूला है, तो वो याद नहीं किया, ठीक है, जस्ट यानी एक तरह से कह सकते हो क्या एक दिन पहले एग्ज़ाम था और उन्होंने याद नहीं किया, कहा वो बल्गी फार्मूला है क्यों इसको याद करें फिजूल में। अब नॉर्मली क्या हुआ, अगला दिन जैसे एग्जाम में बैठा, अब एक तरह से कह सकते हो हूबहू जो फार्मूला उसने छोड़ दिया था सेम वही फार्मूला का क्वेश्चन मिल गया, उसमें एक तरह से कह सकते हो भौचक्का रह गया। अब मानो ना आगे का ना पीछे का कोई उपाय नहीं था उसके पास। कारण क्या हुआ कि मतलब अगर काश उसको वह एक बार याद कर लेता तो उस दिन 1 नंबर फिक्स था, लेकिन कहा हो कौन याद करेगा, इतना सारा है फालतू का, वो भी जो है थोड़ा सा बल्कि दिखने से लग रहा था तो छोड़ दिया। अब बताओ 1 नंबर का नुकसान हुआ या नहीं। तो रिस्क लेना बिल्कुल भी बेकार है, खास करके स्टडी के मामले में, ठीक है। चलिए रिस्क वैसा चीज़ में लिया जाता है जिसमें फ़ायदा हो, इसमें फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यह 2 फार्मूला है, ठीक है, आपको जो है हमेशा रखना है अपने मन में, ओके, एक्स्ट्रा फार्मूला है और कुछ नहीं, ठीक है।
इवन नंबर का स्क्वायर आपसे कहा जाए, सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको दिमाग में रख लेना, n+1 n+2/3 ये फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान देना, फॉर्मूला आपको मैं भारी लगने नहीं दूंगा, ठीक है। सबसे खास बात ये है, मैं वैसा आपको होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो देखना अब करना क्या है, अगर 8 तक का, ठीक है, 8 तक का बोला है ना, तो आप एक काम करो, 8 के बाद क्या होता है, एक बार 9 होता है, 8 के बाद क्या, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 होता है, दोनों को गुना करके 3 कर दो। मानो आई थिंक मैंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया, लेकिन ऐसे करके पुट करके नहीं यूज़ किया कि भाई यहाँ पे n का मान 8 रखो, n का मान 8 रखो, 8 + 1 9 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, फिर 3 से भाग दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला है, देख लेंगे, ओके। मन में सीधा रखना, अगर 8 तक का सम संख्या पूछा जाएगा उसका वर्ग का, ठीक है, 8 तक का या किसी भी तक का जो है आपका जो है उसका वर्ग पूछा जाएगा, यानी स्क्वायर पूछा जाएगा सम संख्या का, सीधा उसके बाद वाला 2 संख्या को गुना करके 3 से भाग दे दो। उसके बाद 8 के बाद मेरा क्या होता है, 8 के बाद मेरा होता है 9 और 10, 8 के बाद मेरा क्या होता है 9 और 10, तो भैया 9 और 10 मेरा लिख दिए, हो गया 3 × 9, इसका जो है आंसर मेरा 30 निकल के आ गया। बस फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला याद करना सही है, कहीं ना कहीं उसका शॉर्ट अप्रोच रखो ताकि एग्जाम में फॉर्मूला फ्लक्चुएट ना करे, तो यह याद आ जाए कि भैया 8 के बाद 2 संख्या को गुना करके 3 से भाग देते हैं, मेरा हो जाता है, ठीक है, हो गया। बस यह भी बहुत मदद करता है, ओके। चलिए अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पे ध्यान देना, एक और लाइन मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर 8 के जगह पे 9 रहता है, ठीक है, 9 तक, ध्यान देना 9 तक वाली बात हो रही है, ओके, क्योंकि यह क्वेश्चन तक में ही पूछा जाता है, ओके, यह क्वेश्चन तक में ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं कहेगा कि आपको जो है 8 सम संख्याओं का जो है आपको जो है वर्ग का निकालना है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे तो पहला बात यह रेयर क्वेश्चन है, मतलब संयोग की बात है, पूछा जाएगा, और रेयर में भी अगर 8 सम संख्या की बात करें तो वह रेयर हो जाता है, तो उतना करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिंपल है। 8 तक बोला है ना, अब इसी में क्वेश्चन आपको कर देगा, 8 तक को हटा देगा, बोलेगा 9 तक, तो भैया 9 तक में 9 को लेके नहीं चलेंगे, 9 तक में 8 को ही लेके चलेंगे, क्योंकि 9 तक में क्या 9 सम संख्या होगा, 9 तक कहने का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो बताइए आप सम संख्या है, नहीं है, 8 ही है, तो 8 को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है, एक बार नहीं होगा तो वीडियो फिर से देख लेना 1/1.25 स्पीड करके, ताकि दोबारा रिवीजन होगा, आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद जो है अगर 15 की बात करें, यहाँ देखिएगा, प्रथम 10 तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, ध्यान देना, ऊपर जो है 8 तक का सम संख्या था, यहाँ 10 तक का विषम संख्या का जो है वर्ग करना है, तो चलिए जल्दी कीजिए। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑड नंबर्स अप टू द फर्स्ट 10, ओके, 10 तक का जो है, प्रथम 10 तक के जो है विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक। चलिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे देखना है, एक चीज़ समझिएगा, अब 10 तक बोला है, प्रथम 10 तक, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, 10 तक में क्या 10 मेरा विषम संख्या है, एक चीज़ बताना, 10 तक में 10 जो है विषम संख्या है, नहीं है भाई, तो विषम संख्या कौन है, 9 है, तो हम लोग 9 को यूज़ करेंगे, जैसे ऊपर अभी किए थे, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा n × n + 2/3। अब कहेगा, अब कहना ये भी भारी लगता है फॉर्मूला यार, मतलब एक तो पहला चीज़ ऊपर उतना सारा फॉर्मूला, यह 2 एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं, जिसको कि रिस्क पे आप भी रख रहे हैं, यानी मैं भी इसको रिस्क पे रख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बोझ ही लग रहा है। तो मैंने ऊपर में जो है क्या तरीका बताया कि भैया 8 था तो 9 और 10 लिख दिए उसके अगला वाला, इसमें क्या करना है, 8 को ले लेना है, 1 छोड़ करके लिख दो, यानी यहाँ पे 10 है ना, 10 में से तो पहले 9 लेना है, क्योंकि 10 मेरा विषम संख्या होता नहीं है, तो 9 रख दिए, 9 के बाद क्या होता है 10, 10 के बाद 11 होता है, तो 11 लिख करके 3 से भाग दे दो, बस। फॉर्मूला को इस नज़र से भी रखोगे तो जल्दी से क्वेश्चन बनाने में मदद मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हो गया, 9 2 11, तो यहाँ पे 3 3 9 हो गया, 11 3 33, यानी इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन 33, करने मतलब ऑप्शन डी। क्लियर है। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक है, आज के लिए थैंक यू। साथ ही साथ आप लोग एक काम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना। उसके साथ अगर आप जो है इसका PDF चाहते हो, ध्यान देना, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो यहाँ पे जो है आपका जो है आप सिंपली टेलीग्राम पे जाओ, या अगर ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग एक काम करो, ऐप का जो इंस्टॉल करो टेलीग्राम का, उसमें जो है ग्रैब स्टडी सर्च करो, और साथ ही साथ आपको जो यह लोगो दिख रहा है आप जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्पेलिंग ग्रैब स्टडी का यह दिख रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। PDF वगैरह चाहते हो तो जो आगे आने वाले क्लासेज है या फिर पीछे का जो भी क्लासेज है सबका PDF आपको मिल जाएगा, इसलिए जाके ज़रूर से ज़रूर जो है आप जो है ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट दूंगा। साथ ही साथ आपको मालूम होगा
जैसे एक एक फॉर्मूला को मैंने क्या बोला, आपको फॉर्मूला भारी नहीं लगने दूंगा, फॉर्मूला को भी तोड़ मरोड़ के एकदम से आपको समझाऊंगा ताकि बहुत ईजी फील हो, ठीक है। तो चलिए आप जिस तरह से मैं सपोर्ट करते रहेगा, मैं आपको उस तरह से जो है अच्छा खासा मदद देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। आप लोग को मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छा लगा या नहीं क्लास, ओके।